आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है आमोस का ग्रंथ। आमोस के ग्रंथ के 9 अध्याय है, एक छोटा सा ग्रंथ है। और आमोस के ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा आमोस के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय, चौथा ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा आमोस के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां आमोस के ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। नबी आमोस ने इज़राइल के राजा यरोबोआम द्वितीय के समय उत्तरी राज्य इज़राइल में अपना कार्य किया। उस समय इज़राइल आर्थिक रूप से समृद्ध था, लेकिन आर्थिक समृद्धि ने लोगों में बौद्धिकवाद, अनैतिकता एवं अन्याय को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए अध्याय 2 वाक्य संख्या 6 से 8, अध्याय 3 वाक्य संख्या 10, अध्याय 4 वाक्य संख्या 1, अध्याय 5 10 से 12, अध्याय 8 4 से 6 तक। आमोस ने देखा कि आर्थिक समृद्धि धनी लोगों तक सीमित थी और धनियों ने गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार किया। लोगों में लालच और अन्याय कूट कूट कर भरे थे। उनकी धार्मिकता ढोंग और दिखावे में बदल गई थी। धनी उस झूठी धार्मिकता में अपने को सुरक्षित मानते थे। अकाल, सूखा, महामारी, मृत्यु एवं विनाश के बावजूद भी लोग ईश्वर के पास नहीं लौट रहे थे। ऐसे माहौल में आमोस ने निर्भीकता के साथ अन्याय, अत्याचार एवं अन्य बुराइयों के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया। नबी ने इज़राइलियों से पश्चाताप का आह्वान किया, क्योंकि ईश्वर के न्याय एवं दंड निकट थे। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, आमोस के ग्रंथ का लेखक। आमोस दक्षिणी राज्य यूदा का एक साधारण चरवाहा और गूलर के पेड़ चाटने वाला किसान था। आमोस के ग्रंथ अध्याय 7-14। वह झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने उसे बुलाया और उससे कहा, जाओ मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करो। आमोस अध्याय 7 वाक्य संख्या 15। आमोस ने अनुशासन का जीवन जीते हुए बेतल में भविष्यवाणी की। वह देहात के इलाके से था, लेकिन उसे धर्म ग्रंथ का अच्छा ज्ञान था। उसने बहु प्रचलित मूर्ति पूजा का, धनियों के ऐश आराम के जीवन का और दरिद्रों के शोषण का विरोध किया। यूदा प्रांत से होने के कारण लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। नबी ने 722 ईसा पूर्व में असुर के राजा द्वारा आने वाले आक्रमण और गुलामी के बारे में भविष्यवाणी की। आमोस 7:11। लेकिन इज़राइल ने आमोस की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया और नबी का विरोध किया। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ का समय। आमोस ने यूदा के राजा उज्जिया के दिनों में और इस्राएल के राजा यरोबोआम द्वितीय, जिसने राज्य किया था 786 से लेकर 746 ईसा पूर्व तक, तो उनके शासनकाल में लोगों को अपने उपदेश दिए। लोगों की आर्थिक समृद्धि से भौतिकवाद, अनैतिकता एवं अन्याय को बढ़ावा मिला। ऐसे समय में आमोस ने बेतल में करीब 755 ईसा पूर्व में प्रचलित बुराइयों के विरुद्ध भविष्यवाणी की। उसने ओबद्दिया, योएल और योना के बाद और होशिया, मीका और ईसाया के पहले नबी का कार्य किया।
अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, आमोस के ग्रंथ में क्रिस्त। यदि आप आमोस अध्याय 2:6 पढ़ेंगे, वहां पे कहा गया है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों के जोड़ी के दाम कंगाल को। यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हुई। यीशु भी चांदी के 30 सिक्कों के लिए बेचे गए। ईश्वर को सभी राष्ट्रों का न्याय करने का अधिकार है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 से अध्याय 9-10 तक। यह भविष्यवाणी भी यीशु में पूरी हुई। क्रिस्त सभी राष्ट्रों का न्याय करेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य संख्या 31 से 46 तक में हम देखते हैं, ईश्वर सभी लोगों का उद्धार करेगा। अध्याय 9 वाक्य संख्या 11 से 15, क्रिस्त सबों का उद्धार करने आया। मत्ती के सुसमाचार 18:11 में कहा गया है, जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। और यूहन्ना 3:17 में लिखा गया है, ईश्वर ने क्रिस्त को इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, आमोस के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है इज़राइल का न्याय। आमोस का मुख्य विषय इज़राइल का आने वाला न्याय है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है और इज़राइल पापी है, जिनके साथ ईश्वर ने अपने विधान की स्थापना की थी। आमोस निरंतर बड़ी निर्भीकता से इज़राइल में आने वाले संकट और उसके कारण और अंजाम को स्पष्ट रूप से देखता है। ईश्वर दयालु एवं सहनशील है, लेकिन वह सही समय पर न्याय करेगा और पापों को दंडित किए बिना नहीं छोड़ेगा। इज़राइल के पाप जैसे मूर्ति पूजा, अनैतिकता, अन्याय, धोखाधड़ी, दरिद्रों का शोषण, बौद्धिकवाद, धनियों के ऐश आराम के जीवन और अधर्म आसमान तक ऊंचे हो गए थे। लोगों ने बार बार ईश्वर के साथ विधान का उल्लंघन किया था। फिर भी यदि वे ईश्वर के पास लौटेंगे तो ईश्वर उन्हें उद्धार का संदेश भी देता है। आमोस का ग्रंथ अध्याय 9:11 से 15। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें कौन कौन सी है। आमोस अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 2, जहां पे लिखा गया है, इज़राइलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल लाया है यह कहता है, मैं पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। और एक दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 8 वाक्य संख्या 11 से 12 तक। वहां भी लिखा गया है, यह प्रभु की वाणी है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय कौन सा है। मुख्य अध्याय है अध्याय 9। कठोर न्याय और दंड के बीच आमोस इज़राइल के पुनरुद्धार की महान भविष्यवाणी भी करता है। इज़राइल के पुनरुद्धार एवं सुंदर भविष्य मसीह के आगमन से उसकी चरम सीमा तक पहुंचने की स्पष्ट भविष्यवाणी की गई है। अध्याय 9:11 से 15। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, आमोस के ग्रंथ का सर्वेक्षण। आमोस ने इज़राइल के आने वाले विनाश के बारे में भविष्यवाणी की थी, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नबी ने लोगों को स्पष्ट संदेश दिया, इज़राइल तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए अर्थात ईश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 4:12।
आमोस के ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है 8 भविष्यवाणियां, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 2 16 तक। अध्याय 1 और 2 में 8 देशों दमिश्क, गाजा, तीरूस, एदोम, अम्मोन, मोवाब, यूदा और इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी की गई है कि उसके असंख्य अपराधों के कारण दंड का निर्णय अटल है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3, 6, 9, 11, 13, अध्याय 2 वाक्य संख्या 1, 4 और 6 में इन बातों को पढ़ सकते हैं। 7 बार प्रभु कहता है, मैं आग लगा दूंगा। अध्याय 1 वाक्य संख्या 4, 7, 10, 12, 14, अध्याय 2 वाक्य संख्या 2 और 5। आग न्याय का प्रतीक है। और दूसरा भाग है 3 उपदेश, अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 6, 14 तक। इन अध्यायों में आमोस 3 उपदेश देता है। पहला उपदेश इज़राइल के अपराधों के कारण दंड की घोषणा है, अध्याय 3। दूसरा उपदेश लोगों के अपराधों को प्रकट करता है और दिखाता है कि किस प्रकार ईश्वर ने उन्हें दंडित किया है ताकि वे प्रभु के पास लौटे, अध्याय 4। फिर भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए 5 बार प्रभु ने कहा, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे, अध्याय 4 वाक्य संख्या 6, 8, 9, 10 और 11। तीसरा उपदेश इज़राइल के घराने के पापों को प्रस्तुत करता है और लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान करता है। लेकिन लोग ईमानदारी, न्याय और दया का तिरस्कार करते हैं। प्रभु के पास न लौटने के कारण वे निर्वासन में भेजे जाएंगे और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। अब तीसरे भाग को हम देखते हैं, 5 दिव्य दृश्य, अध्याय 7 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 9, 10 तक। 3 उपदेशों के बाद 5 प्रतीकात्मक दिव्य दृश्य दिखाई देते हैं जो उत्तरी इज़राइल पर आने वाले दंड की घोषणा करते हैं। प्रथम 2 दंड है टिड्डियों का दल और आग। लेकिन आमोस ने मध्यस्थ प्रार्थना की, उसके कारण ये 2 दंड नहीं घटते हैं। तीसरा दृश्य था हाथ में साहुल लिए एक आदमी। प्रभु ने कहा, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर साहुल लगाता हूं, अब मैं उनके अपराधों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। चौथा दृश्य था पक्के फलों की टोकरी। इज़राइल पक्के सड़े फलों की तरह है और उनका दंड निश्चित है। अब चौथा भाग है 5 प्रतिज्ञाएं, अध्याय 9 वाक्य संख्या 11 से 15 तक। आमोस अपने ग्रंथ को 5 सांत्वना के संदेश से अंत करता है। वह आश्वासन देता है कि दाऊद का टूटा फूटा घर फिर खड़ा होगा, इज़राइल के निर्वासित वापस आएंगे, उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण होगा, लोग उनमें निवास करेंगे और उन्हें पुनः भूमि दी जाएगी। अब हम अंतिम बिंदु 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। ग्रंथ हमें क्या सिखाता है? ग्रंथ की मुख्य शिक्षा को 6 बिंदुओं में प्रस्तुत कर सकते हैं। और पहला बिंदु है, ईश्वर सभी राष्ट्रों को उनके अपराधों के लिए दंड देता है, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 3, 14 तक। ईश्वर इज़राइल और सभी जातियों का ख्याल रखता है क्योंकि सभी राज्य प्रभु ईश्वर के अधीन है। जब वे पाप और अधर्म करते हैं, वह सभी राष्ट्रों को दमिश्क, गाजा, तीरूस, एदोम, अम्मोन, मोवाब, यूदा एवं इज़राइल को दंड देगा। दूसरी मुख्य शिक्षा है, जहां अन्याय एवं अत्याचार है, वहां ईश्वर बलिदान और दशमांश से प्रसन्न नहीं होता, अध्याय 4 1 से
अध्याय 5, 21 से 24 तक। इस्राएल के धनी लोग गरीबों को सताते थे एवं कीनों को दबाते थे, इसलिए प्रभु उनके द्वारा बेतेल और गिलगाल पर चढ़ाए गए बलिदान एवं दशमांश से अप्रसन्न थे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ, तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों के कोलाहल मुझसे दूर करो, मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह। अध्याय 5 वाक्य संज्ञा 21 से 24 तक। तीसरी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर दंड देता है ताकि लोग ईश्वर के पास लौटे। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 6 से 11। ईश्वर ने इस्राएलियों पर तरह तरह के दंड, अकाल, सूखा, पाले, टिड्डियों, महामारी और आग को भेजा ताकि वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौटे। लेकिन दुख की बात है कि इस्राएल ईश्वर के पास नहीं लौटे। चौथी मुख्य शिक्षा है, बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो। प्रभु कहते हैं, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। अध्याय 5 वाक्य संज्ञा 14 से 15। पांचवी मुख्य शिक्षा है, ईश्वर प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास भेज सकता है। अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 11 से 13। प्रभु कहते हैं, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस देश में भूख भेजूंगा, रोटी की भूख और पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास। तब वे प्रभु की वाणी की खोज में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक दौड़ते फिरेंगे और उत्तर से पूर्व तक भटकते रहेंगे, किंतु वे उसे कहीं भी नहीं पाएंगे। उस दिन कोमलांगी तरुणियों और नवयुवक प्यास से मूर्छित हो उठेंगे। कारण यह था कि इस्राएल भविष्यवाणी का तिरस्कार कर रहा था। अध्याय 7, 16 आप पढ़ सकते हैं। और इस्राएल को उनके पापों के लिए भारी दंड, असुर द्वारा निर्वासन आने वाला था। असुर के राजा ने 722 ईसा पूर्व में इस्राएल का विनाश किया और उन्हें अन्य राष्ट्रों में निर्वासित किया। निर्वासन के समय प्रभु की वाणी सुनाने के लिए उनके पास कोई नबी नहीं था। इस प्रकार वे आत्मिक रूप से भूखे और प्यासे रह गए। हमारे साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हमें प्रभु के वचन को प्यार करना चाहिए और उसके लिए तरसना चाहिए। और छठवीं मुख्य शिक्षा है, दंड और विनाश के बाद समृद्धि आएगी। प्रभु का दंड सदा के लिए नहीं है। विपत्ति के बाद समृद्धि की आशा जगाई गई है। प्रभु कहता है, उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। यह भी कहा गया है, वे दिन आ रहे हैं जब लुनने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियां बह निकलेंगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेगी। तब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के निर्वासितों को वापस ले आऊंगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाकर अंगूरी पिएंगे
और बगीचे रोप कर फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूंगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूंगा उससे वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। अध्याय 9 वाक्य संज्ञा 11 से 15 तक। प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने आमोस के ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास किया और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आमोस के ग्रंथ का अध्ययन करें। मेरी आशा है और अच्छी तरह आप उस ग्रंथ को समझ पाएंगे।